So today we'll talk about uh, population growth, population growth rate, population variation among nations, population explosion, family welfare programs. Okay, so in Unit 7, what is population growth? Population growth is the increase in the number of people that reside in a country, state, county, or city. Population growth can be determined by using the formula birth rate plus immigration minus death rate plus immigration. सो किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट, किसी भी काउंटी यानी कि प्रोविंस और सिटी, कहीं की भी अगर हम पॉपुलेशन ग्रोथ देखें तो पॉपुलेशन ग्रोथ होता क्या है, किसी भी जगह में नंबर ऑफ़ पीपल कितने इंक्रीज़ हुए हैं. ठीक है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ का एक फॉर्मूला होता है जिससे हम उसे एस्टिमेट आउट कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर एरिया में या किसी पर्टिकुलर सिटी में या पर्टिकुलर स्टेट में या कंट्री में पॉपुलेशन ग्रोथ हुई कितनी है. तो फॉर्मूला होगा बर्थ रेट, वहाँ पे कितने जो है पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितनी बर्थ हुई हैं, प्लस इमिग्रेशन मतलब कितने लोग वहाँ माइग्रेट करके आए हैं उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, माइनस डेथ रेट प्लस इमिग्रेशन. डेथ रेट, कितने लोगों की डेथ हुई है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में और कितने लोग वहाँ से चले गए हैं माइग्रेट करके. तो इस फॉर्मूला से हम जो है पॉपुलेशन ग्रोथ निकाल सकते हैं. ग्लोबली अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ देखते हैं तो एनुअली 75 मिलियन जो है पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, या और वी कैन से 1.1% पर ईयर अभी के हिसाब से. ठीक है, द ग्लोबल पॉपुलेशन हैज़ ग्रोन फ्रॉम 1 बिलियन इन 1800 टू 7 बिलियन इन 2012. हम 1800 जो ईयर में जाएंगे तो हम देखेंगे कि ग्लोबल पॉपुलेशन उस टाइम पे 1 बिलियन थी और 2012 में ये पॉपुलेशन इंक्रीज़ होके 7 बिलियन हो गई. और ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि ये मिड 2030 तक आते आते टोटल पॉपुलेशन ग्लोबली 8.4 बिलियन हो जाएगी और मिड 2050 तक 9.6 बिलियन ये हो जाएगी. उसके बाद हम देखते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या होती है. व्हाट इज़ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट? इट इज़ अ रेट एट विच द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन इंक्रीजेज इन ए गिवन टाइम पीरियड. ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जो पॉपुलेशन का रेट है, जो नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल हैं किसी भी पॉपुलेशन में, वो जो इंक्रीज़ होते हैं, किस रेट से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुए हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट. तो ये दो टाइप की हो सकती है, नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ या नेगेटिव ग्रोथ रेट और पॉजिटिव ग्रोथ रेट. पॉजिटिव ग्रोथ रेट तब होती है जब पॉपुलेशन साइज़ इंक्रीज़ होता है और नेगेटिव ग्रोथ रेट तब होती है जब पॉपुलेशन साइज़ डिक्रीज़ होता है. और ग्रोथ रेशो ज़ीरो तब होती है जब ना तो इंक्रीज़ हो साइज़ पॉपुलेशन का, ना ही डिक्रीज़ हो, इट बिकम स्टेगनेंट. ठीक है, उसके बाद है पॉपुलेशन वेरिएशन अमंग नेशंस. तो इसमें डिफरेंट कंट्रीज़ का जो पॉपुलेशन वेरिएशन वो दिखाया गया है. लाइक डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करते हैं अगर हम, तो वहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो ड्रास्टिकली जो है बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है बर्थ रेट, और इसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ रहा है. और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ का डेथ रेट कम है एज़ कम्पेयर टू जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं. ठीक है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ का बर्थ रेट और डेथ रेट ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, और इंक्रीजिंग कंट्रीज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो है बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हाई है डेथ रेट से. ठीक है, उसके बाद नाउ कमिंग टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. Population explosion refers to the rapid and dramatic rise in world population that has occurred over the last few hundred years. अगर हम कुछ कुछ सालों की बात करें, 100 सालों की बात करें, तो बहुत ही ड्रामेटिक राइज हुआ है ग्लोबली पॉपुलेशन में.
This combination of a continuing high birth rate and low death rate is the major cause for the population explosion. So what are two major causes of population explosion? जब कभी भी डेथ रेट कम हो जाए और बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो it will result in population explosion. So let's see, in 1959 and 2000 the world's population increased from 2.5 billion to 6.1 billion. In 1959 it was 2.5 billion, and if we see 2000 year it was 6.1 billion people. So United Nations has given some projections. According to that, the world population will be between 7.9 billion and 10.9 billion by 2050. ठीक है. उसके बाद it took the entire history of humankind for the population to reach 1 billion around 1810. Just 120 years later this doubled to 2 billion people, and then 4 billion in 1975. In just 45 years पूरी जो ह्यूमन काइंड है, पूरी जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो 1 बिलियन हुई थी 1810 में. ठीक है. उसके 120 साल बाद ये डबल हुई, 2 बिलियन हो गई 1930 में, 120 साल बाद. और 2 बिलियन का 4 बिलियन हुआ, डबल हुआ कितने टाइम में? 45 ईयर्स के बाद. जस्ट 45 ईयर्स के बाद इन 1975. तो आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी जो है ये डबल होती जा रही है. पहले डबल हुई थी 120 सालों के बाद, उसके बाद डबल हुई है 45 ईयर्स के बाद. द नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड हैज़ राइजन फ्रॉम 4.4 बिलियन पीपल इन 1980 टू 6.3 बिलियन इन 2005. और अब ये एस्टिमेशन लगाया जा रहा है कि ये जो है डबल हो जाएगी 2005 से, डबल होके 11 बिलियन हो जाएगी ये इन लेस देन 40 ईयर्स. इसे 40 साल भी नहीं लगेंगे डबल होने में अब. So this means that more people are now being added each day than at any other time in human history. The total population is likely to reach 10 billion by 2025 and grow to 14 billion by the end of next century unless birth control use increases dramatically around the world within the next 2 decades. तो ये estimation लगा रहे हैं कि भाई 2025 तक 10 बिलियन हो जाएगी और ये 14 बिलियन अगली जो सेंचुरी के एंड है, ये जो अब हमारी चल रही है इसके एंड तक ये 14 बिलियन हो जाएगा. अगर अगले 20 साल में जो है आपके जो बर्थ कंट्रोल मेजर्स हैं वो उनको इंक्रीज़ नहीं किया गया तो अराउंड द वर्ल्ड. So both death rate and birth rate have fallen, but death rate have fallen faster than death, with 1.6 births for each death in more developed countries and 3.3 births for each death in less developed countries. The world's population continues to grow by 1 billion people every dozen years. हर 12 साल में 1 बिलियन पीपल बढ़ रहे हैं ग्लोबली. ठीक है. तो हमने अभी ये बात की थी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं, मोर डेवलप्ड कंट्रीज़, वहाँ का जो बर्थ रेट है और डेथ रेट है उनको कंपेयर करके देखा जाए तो एक डेथ पे 1.6 बर्थ है, और वहीं पे अगर हम लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें तो एक डेथ पर 3.3 बर्थ्स होते हैं. ठीक है. और ग्लोबली अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो एक डेथ पर 3 बर्थ होते हैं. ठीक है. सो अभी हालात ये हैं कि हर 12 साल में 1 बिलियन पीपल जो है बढ़ जाते हैं. द कॉजेज़ ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. नाउ देयर आर सेवरल फैक्टर्स विच गिव्स राइज टू population explosion. So these attributed factors are increase in food production and distribution, improvement in public health like water and sanitation, medical technology है, जो medical technology है वो improve हुई है, vaccines and antibiotics बन गई हैं, gains in education, increase in standards of living, accelerating birth rate, decrease in infant mortality rate,
increase in life expectancy, ignorance like illiteracy and unhygienic living conditions. उसके बाद है religious beliefs, tradition and cultural norms. ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पहले प्रेजेंट नहीं थी, जिनमें अभी जो है इनोवेशन हुआ है, या यू कैन से बहुत सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होनी शुरू हो गई हैं, फैसिलिटी बढ़ी हैं, लाइक हेल्थ सेक्टर में, फूड सेक्टर में. ठीक है, एजुकेशन लोग अब जो है ज़्यादा एजुकेटेड हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स. ठीक है, तो विदाउट दीज एट्रीब्यूट्स एट प्रेजेंट इन मैनी चिल्ड्रन they could not have survived common diseases like measles or flu. People were able to fight and cure deadly germs that once killed them. पहले सैनिटेशन, ड्यू टू लैक ऑफ सैनिटेशन बहुत सारी बीमारियां हो जाती थी, लोग सर्वाइव नहीं कर पाते थे क्योंकि उनका कोई इलाज नहीं होता था प्रॉपर. ठीक है, उनको प्रॉपर फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड होती थी, अनहाइजीनिक कंडीशंस होती थी. ठीक है, उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन, लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लोगों को टाइमली हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया जा सकता था. ठीक है, और उसके बाद लोग एजुकेटेड नहीं थे, इलिटरेट थे, उसकी वजह से उन्हें पता ही नहीं था. ठीक है, वो जो है एक 2 3 4 5 बच्चे, कई बच्चे पैदा करते थे. उसके बाद मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रोवाइज्ड नहीं थी. ठीक है, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट्स वो इम्प्रोवाइज्ड नहीं था. अब तो आप देखेंगे जगह जगह स्प्रे होता है वाटर बॉर्न डिजीज़ के लिए, सैनिटेशन का ध्यान रखा जाता है. ठीक है, फूड प्रोडक्शन, बहुत सारे लोग भूखमरी से मरते थे, वाटर स्कार्सिटी की वजह से मरते थे, अब नहीं होता ऐसा. तो उसकी वजह से लोग सरवाइव कर रहे हैं और इट विल लीड टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. In addition, because of the technology, people could produce more and more different kinds of food gradually over a period of time. These discoveries and inventions spread throughout the world, lowering death rates and improving the quality of life for most people. लोगों की quality of life बढ़ी है, लोगों की life expectancy बढ़ी है, death rate कम हुआ है, birth rate बढ़ा है, जिसकी वजह से population explosion शुरू हुआ है. So what are the effects of this population explosion? The effects of population explosion in India are as follows. First one है आपका ओवर पॉपुलेशन. ओवर पॉपुलेशन यानी कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में लीड टू ओवर पॉपुलेशन, दैट इज कंडीशन वेयर पॉपुलेशन सर्जेस टू ए लेवल दैट द अर्थ कैन नॉट accommodate comfortably and poses a threat to the environment. ठीक है, जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी, एक लिमिट से बियॉन्ड चली जाएगी, तो अर्थ उनको कंफर्टेबली अकोमोडेट नहीं कर सकती और दिस विल लीड टू अ थ्रेट टू एनवायरनमेंट. ठीक है, उसके बाद है अनएम्प्लॉयमेंट. Due to the increasing number of people, the competition for the most menial jobs is also high. ओवर पॉपुलेशन होगी, नौकरी कम होंगी, लोग ज़्यादा होंगे. ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, हैविंग नथिंग टू डू विद एंड विदाउट एन इंश्योर्ड लिविंग आर लेफ्ट फ्रस्ट्रेटेड एंड डीमोरलाइज, लूजिंग देयर फेथ इन लाइफ इटसेल्फ, एंड इट विल ऑल्सो लीड टू पॉवर्टी. ठीक है, डिप्रेशन होगा लोगों को, लोग डीमोरलाइज होंगे, फ्रस्ट्रेटेड होंगे, सुसाइड केसेस बढ़ेंगे और पॉवर्टी बढ़ेगी इसकी वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से. ठीक है, उसके बाद है पॉवर्टी. थर्ड इफेक्ट जो होगा दैट इज़ पॉवर्टी. हाई बर्थ रेट बोथ हिस्टोरिकली एंड स्टैटिस्टिकली इज एसोसिएटेड विद पॉवर्टी एंड लो स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग. दीज फैक्टर्स आर एक्चुअली इंटरलिंक्ड विद ईच अदर. पॉवर्टी की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट ये ओवर पॉपुलेशन होगी. ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा, ओवर पॉपुलेशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होगी, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से फिर पॉवर्टी होगी. सो पॉवर्टी इज़ बोथ द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. ड्यू टू पॉवर्टी देयर हैज़ बीन मैसिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. ऑन द अदर हैंड, the large masses of people
लिव इन पावर्टी ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन। अब पावर्टी की वजह से इलिटरेसी होगी, इलिटरेसी की वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होगा और फिर पावर्टी होगी। सो बेसिकली दिस इज़ अ साइकिल और यू कैन से इंटरलिंकेज। Now coming to fourth point, that is illiteracy. Population explosion is the key reason for illiteracy in India and around the world. People prefer engage their children in economic activities rather than providing them with education. आपने देखा है लेबर क्लास के लोगों को, वो एक के बाद एक बच्चे पैदा कर रहे हैं, उनको पढ़ा लिखा नहीं रहे हैं, ठीक है, उनको काम पे लगा रहे हैं। बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, कुछ काम पे लगा दिया। सो इलिटरेसी की वजह से पावर्टी बढ़ रही है और पावर्टी की वजह से इलिटरेसी बढ़ रही है, ठीक है। सो उसके बाद है पुअर हेल्थ। इफ़ पीपल डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड एंड न्यूट्रिशन देन दे मे सफ़र फ्रॉम पुअर हेल्थ। आपने स्लम एरिया या लेबर क्लास वर्कर्स के जो बच्चे देखे हैं, वो बिल्कुल माल नरिश्ड बच्चे होते हैं। आपने देखा है, उनको बस पेट भरने लायक खाना, क्योंकि ओवर पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, उसका इफ़ेक्ट उनकी हेल्थ पर भी आएगा, ठीक है। लोगों को एडुकेट फूड एंड न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। जो क्वालिटी ऑफ फूड या क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन कम लोगों में मिल सकता था, वो इतने सारे लोगों में नहीं मिल पाएगा, ठीक है, क्योंकि जो इनकम है दैट इज़ लिमिटेड। कंजम्पशन ज़्यादा है, इनकम कम है, प्रोडक्शन कम है। उसके बाद है नेचुरल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर ऑलवेज लिमिटेड। आपने देखा है, पॉपुलेशन बढ़ेगी, लोग बढ़ेंगे, तो नेचुरल रिसोर्सेज को ज़्यादा लोग यूटिलाइज़ करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा यूटिलाइजेशन होने की वजह से नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं वो कहीं ना कहीं शॉर्टेज उनकी हो जाएगी। सो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन will result in the shortage of even the most basic resources like water, land and pure air. अभी आप देख रहे हो हालात कैसे हैं, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, पॉल्यूशन होगा, एयर पॉल्यूट होगी, वाटर पॉल्यूट होगा, ठीक है, लैंड पॉल्यूट होगी, उनका यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगा, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं उनकी स्कार्सिटी भी होगी, कहीं शॉर्टेज भी पड़ेगी। सो thus unless we can develop a technology that would enable us to produce enough resources for the entire population, the population increase remains a serious problem. Then coming to economy, people need food, clothes, shelter and occupation to make their living. The demand for consumption should never exceed the production or resource limit. The economy of any country is negatively impacted if there is massive population explosion beyond the tolerance limit, ठीक है। आपने अपने घर में देखा है, अगर एक कमाने वाला है, 10 खाने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं क्वालिटी में, कहीं ना कहीं जो है आपके कंजम्पशन के में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, ठीक है। अगर एक कमाने वाला है या फिर 2 कमाने वाले हैं, 2 खाने वाले हैं, या 2 कमाने वाले 3 खाने वाले हैं, तो जो फूड होगा, जो लोगों के पास क्लॉथ्स होंगे, शेल्टर होगा, उसमें क्वालिटी दिखेगी, ठीक है, इट विल बी ऑफ गुड क्वालिटी। लेकिन जहाँ पे एक कमाने वाला है, 10 खाने वाले, तो वहाँ पे वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो वहाँ उस केस में क्या होगा, प्रोडक्शन या रिसोर्स लिमिट तो कम है और कंजम्पशन ज़्यादा है, ठीक है। तो एक कंट्री में रिसोर्स लिमिट्स हैं और प्रोडक्शन जो है कम है, लेकिन खाने वाले, कंज्यूम करने वाले लोग ज़्यादा हैं। तो डिमांड फॉर कंजम्पशन जो है कभी भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए प्रोडक्शन से, अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है स्पेंड करनी है लोगों को, तो ठीक है। तो अगर कहीं भी ये चीज़ ज़्यादा हो जाती है, कंजम्पशन ज़्यादा हो जाती है, तो इट विल नेगेटिवली इम्पैक्ट द इकोनॉमी ऑफ एनी कंट्री, ठीक है। उसके बाद है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करेंगे, उतना ज़्यादा ओवर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, फ्यूल कंजम्पशन होंगे, ठीक है। तो जितनी भी आप
ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करेंगे, उनका वेस्ट प्रोडक्ट, उनका जो फ्यूम्स हैं वो एनवायरनमेंट पॉल्यूट करेंगे, ठीक है। तो दिस विल ऑल्सो लीड टू एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। उसके बाद है ग्लोबल वार्मिंग। जब एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होगा तो अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग होगा ही होगा। द मोर population means the more burning of fuels, the poisonous gases released because of the burning of fossil fuels in factories, these are responsible for global warming. उसके बाद overstrained infrastructure। ओवरस्ट्रेंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो फैसिलिटीज़ हैं हमारी सच एज हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये कम पड़ जाएंगी। दीज बिकम इनएडुकेट जब हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। तो क्या होगा, जो हाउसेस हैं वो ओवर क्राउडेड होंगे, स्लम्स एरिया हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ओवर क्राउडेड हो जाएंगे, अनसैनिटरी लोकेलिटीज़ देखने को मिलेंगी, ठीक है, अनहाइजीनिक कंडीशंस होंगी वहाँ पे, ट्रैफिक कंजेशन। आपने घरों में ही देखा है, अब एक घर में मान लीजिए 4 लोग रहते हैं या 5 लोग रहते हैं, लेकिन शादियों के टाइम पे जो बहुत सारे लोग आ जाते हैं घर में, ठीक है। तो उस टाइम पे घर फैला हुआ, अनहाइजीनिक कंडीशन, कोई कहीं पड़ी है चीज़, कोई कहीं पड़ी है, ठीक है, और खाने का कब कोई टाइम नहीं होता, ठीक है। तो अगर 2 दिन में ये हाल हो सकता है और हमें हमेशा के लिए ऐसे रहना पड़े तो क्या होगा, अनसैनिटरी लोकेलिटीज़ होंगी, ठीक है, ओवर क्राउडेड हाउसेस होंगे, ओवर क्राउडेड स्लम्स होंगे, ट्रैफिक कंजेशन होगा, क्राउडेड हॉस्पिटल्स होंगे, लोगों को प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिलेंगी, ठीक है, हर जगह मारा मारी में होगी। तो दीज हैव बिकम common features in the developing countries because of the increase in the population. Then next point is pressure on land and other renewable natural resources. तो ये जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, जो हमारी लैंड है और जो दूसरे रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पे ज़्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि लोग उनका यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। So these resources will be over exploited. So common properties such as forest and water resources are over exploited. These results in deforestation. लोगों को घर रहने के लिए जगह चाहिए, इसलिए वो डिफॉरेस्टेशन होगा, डेजर्टिफिकेशन होगा, विथ परमानेंट डैमेज टू द रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। उसके बाद है कंट्रोल मेजर्स, यानी कि इनिशिएटिव्स क्या ले सकते हैं हम। पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम कर सकते हैं, गवर्नमेंट करा सकती है पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम, एडवर्टीजमेंट्स दे सकती है, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर सकती है लोगों को, ठीक है, रिगार्डिंग दीज मेजर्स, ठीक है, कि उनके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। इम्प्लीमेंट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स हैं वो इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं इफ़ेक्टिवली। देन प्रोवाइड सेक्स एजुकेशन टू द पब्लिक। देन बर्थ रेट मस्ट बी केप्ट विद इन रीजनेबल लिमिट्स। जो बर्थ रेट है वो रीजनेबल लिमिट्स में जो है गवर्नमेंट ला सकती है लोगों को एजुकेट करके, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट today's topic. So we discussed about population growth rate, population variations among nations, then population explosion, causes and effects of population explosion, and control measures or initiatives of population explosion.